हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई पीसी बिल्ड करते हो और पीसी बिल्ड करते टाइम दोस्तों मान लीजिए आपने कोई प्रोसेसर ढूंढा है और मान लीजिए वो जो प्रोसेसर है उसमें जो है 6 कोर और 6 थ्रेड्स है। वहीं पे मान लीजिए आपने दूसरा प्रोसेसर ढूंढा और उसमें जो है 4 कोर और 8 थ्रेड्स है। तब दोस्तों आप कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर फास्ट है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे कोई प्रोसेसर है जिसके अंदर 6 कोर 6 थ्रेड्स है और मान लीजिए दूसरा प्रोसेसर है जिसके अंदर 4 कोर 8 थ्रेड्स है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेकर बताता हूँ, मतलब मैं परफेक्ट जो प्रोसेसर की एग्जांपल लेकर बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर फास्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई प्रोसेसर है जो i5 का मतलब 9th जनरेशन का प्रोसेसर है और वो जो है i5 9400F प्रोसेसर है। और अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ पे उसके जो कोर्स है वो 6 कोर है और 6 थ्रेड्स है। और यहीं पे हम दूसरा जो प्रोसेसर लेते हैं वो जो है मान लीजिए i7 प्रोसेसर है पर वो 7th जनरेशन का प्रोसेसर है, मतलब वो जो है i7 1700 प्रोसेसर है। अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन में देखें तो वहां पे आपको 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, कभी भी आप कोर और थ्रेड्स को अकेला देखकर ये पता लगा सकते हो प्रोसेसर कितना फास्ट है। उसके लिए बाकी भी आपको चीज देखनी पड़ती है, जैसे उसकी बेस फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी कैश मेमोरी कितनी है और बाकी भी आपको फैक्टर देखने पड़ते हैं ताकि आप पता लगा सकें इन दोनों में से प्रोसेसर कौन सा फास्ट है। तो दोस्तों इसी करके मैंने एग्जांपल लिया और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे 6 कोर 6 थ्रेड्स है और यहाँ पे जो हमारे 4 कोर 8 थ्रेड्स है। और दोस्तों साथ में एक और चीज का ध्यान रखिए कि जितना भी हमारा रियल कोर होता है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे जितने भी हमारे मतलब जो थ्रेड्स रूप में होते हैं, मतलब जो वर्चुअल रूप में जो कोर बनाए थे उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं होती। मान लीजिए मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ आपको, मान लीजिए हमारे यहाँ पे किसी प्रोसेसर के अंदर एक कोर है और एक ही थ्रेड है और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो दूसरा प्रोसेसर है उसके अंदर एक कोर है और 2 थ्रेड है। तो आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि वो सिर्फ 30% ही इस प्रोसेसर से फास्ट होगा, मतलब वो जो है वर्चुअल रूप में, मतलब ये जो फास्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पे जो हमारे 4 कोर्स है तो आप समझिए कि उसका 30% ही वो जो हमें थ्रेड्स का फायदा होगा, बाकी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जितने हमारे रियल कोर्स जो जितने परफॉर्मेंस देते हैं उतने हमारे वर्चुअल कोर्स परफॉर्मेंस नहीं देते। आपको सिंपल पहले ही समझना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम इनके एग्जांपल ले प्रोसेसर की, तो यहाँ पे अगर आप बेस फ्रिक्वेंसी देखेंगे कि स्पेसिफिक तो इसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी है 2.9 गीगाहर्ट्ज है और इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो है 4.10 गीगाहर्ट्ज की है। अगर हम दोस्तों दूसरे प्रोसेसर के लिए तो उसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी है 3.6 और अगर हम मैक्सिमम ले तो वो 4.20 है। तो दोस्तों अगर हम मान लीजिए, वैसे तो हम जो है इन प्रोसेसर को सीरीज में नहीं जोड़ सकते क्योंकि हर जो प्रोसेसर होता है उसकी जो पैरेलल परफॉर्मेंस होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोसेसर जो होते हैं, मतलब जो कोर्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है सबकी अलग अलग होती है, या कहें कि वो कभी किसी गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, कोई किसी गीगाहर्ट्ज पे काम करता है हमारा जो कोर होता है। पर हम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम सीरीज में ले लेते हैं एक हिसाब से। अगर दोस्तों हम इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से हम अगर 6 कोर को मतलब करें, मतलब 6 कोर का अगर हम टोटल निकालें कि वो टोटल कितने मतलब गीगाहर्ट्ज है, तो वो बनते हैं आपके 24.6 गीगाहर्ट्ज। पर हम वैसे सीरीज में नहीं ले सकते जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो जो जितने भी प्रोसेसर होते हैं पैरेलल में होते हैं वो सीरीज में नहीं होते, क्योंकि सबके प्रोसेसर की आपने देखा होगा जैसे इंटेल 10th जनरेशन के जो प्रोसेसर है उनमें आपने देखा होगा जो एक कोर है मतलब वो मैक्सिमम बूस्ट फ्रिक्वेंसी तक जाता है, जो मतलब जैसे 5.2 गीगाहर्ट्ज तक, और बाकी जो है उसके मतलब यानी कि कम ही होते हैं। मतलब वहां पे जो आपका एक जो कोर है वो हाई टास्क के लिए बनाता है और बाकी जो दूसरे टास्क के लिए बनाता है, मतलब इस तरह से उनकी प्रोग्रामिंग की गई है। पर यहाँ पे आप ये समझिए कि हम एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं कि उसकी जो ओवरऑल कितनी बनती है। वैसे तो यहाँ पे आप मान लीजिए दूसरा प्रोसेसर अगर हम उसकी जो ओवरऑल निकाले तो वहां पे उसके 4 कोर्स के हम निकालते हैं अकेले, तो उसका टोटल जो बनता है वो बनता है 16.8 गीगाहर्ट्ज। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 24.6 और यहाँ पे 16.8। तो आप देखिए कि ऑब्वियसली हमारा एक प्रोसेसर फास्ट हुआ फ्रिक्वेंसी और हम कोर्स और थ्रेड्स को ले। और यहाँ पे आप साथ में एक और चीज नोटिस कीजिए कि अगर हम मान लीजिए कि हम जो अब थ्रेड्स को लेते हैं वहां पे हमारे जो थ्रेड्स है 6 थ्रेड्स है, मतलब जितने कोर है रियल कोर उतने ही हमारे थ्रेड्स है। और यहाँ पे जो हमारे 4 कोर है 8 थ्रेड्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 30% ही एक्स्ट्रा है। अब मान लीजिए हम 16.8 का अगर हम 30% निकाले तो वो समझ ले मान लीजिए कि करीब बनता है 5.04 के। तो आप समझिए कि वो भी हम इसमें ऐड करें, मतलब 16.8 प्लस 5.04 को अगर प्लस करें मान लीजिए, वैसे ही हम हिसाब लगाएं तो वहाँ हमारा जो बनता है 21.84 गीगाहर्ट्ज के करीब बनता है। तब भी आप देखिए कि यहाँ पे 24.6 हमारा ज्यादा हुआ, मतलब अगर हम सीरीज में
ऐसे लगाएं, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम सीरीज में ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि हर एक जो कोर्स की होती है अलग अलग गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है। चाहे उसकी जो मैक्सिमम टर्बो आपको दी होगी इतने तक है, पर हमारे जो सभी कोर्स है उतने टर्बो तक नहीं जाते। आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है दोस्तों। इसके साथ आपको और क्या चीज देखनी चाहिए, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जिसकी ज्यादा होगी वो भी प्रोसेसर उस तरह फास्ट होगा। मान लीजिए ये जो प्रोसेसर है हमारा, जो उसकी जो 9 MB कैश मेमोरी है, पर यहाँ पे जो इस प्रोसेसर की जो कैश मेमोरी है वो 8 MB की है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कैश मेमोरी ज्यादा हुई, गीगाहर्ट्ज भी वैसे सीरीज में ज्यादा हुई, मतलब अगर एक हिसाब से ले तो वहां पे हमारी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी इस प्रोसेसर की ज्यादा फास्ट होगी। पर यहाँ पे अगर हम सिंगल कोर ले, यहाँ पे आप देखिए इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 4.10 है, और यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है मतलब यानी कि वो है 4.20। तो अगर हम कल एक कोर का लें तो यहाँ पे देखिए कि वो जो है मतलब 4.10 हुआ, और यहाँ पे जो हुआ 4.20, और उसमें प्लस थ्रेड का भी करें, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत उससे ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है आपको सिंगल कोर के मुकाबले। तो ये जो है सिंगल कोर में इसकी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, पर ओवरऑल हम देखें तो हमारा ये ज्यादा प्रोसेसर फास्ट होगा। मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे 4 कोर्स हैं और 4 ही थ्रेड्स है, तो और मान लीजिए दूसरा हमारा प्रोसेसर 4 कोर और 8 थ्रेड्स है, तो आप ये समझिए कि हमारा जो ये प्रोसेसर है थोड़ा 30% उससे एक्स्ट्रा ही देगा मतलब परफॉर्मेंस। और मान लीजिए वो भी तब अगर उसकी जो बेस और बूस्ट फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेम है। ये नहीं है कि यहाँ पे जो हमारी मान लीजिए यहाँ पे हमारी बूस्ट फ्रिक्वेंसी ज्यादा हुई, मतलब यहाँ मान लीजिए 4 के करीब हुई, 4.5 के करीब हुई, और यहाँ पे मान लीजिए कि उसमें चेक कोर मतलब यानी कि सेम ही है, थ्रेड्स उसमें मान लीजिए 8 है, और पर उसकी जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी है वो कम है, मान लीजिए 3.5 के करीब है। चाहे उसमें थ्रेड्स आपके ज्यादा है पर उसकी वहां पे आप देखिए बूस्ट फ्रिक्वेंसी जो कम है, तो उसकी वजह से वो जो प्रोसेसर लो हो जाएगा। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसको, मतलब सीरीज में ऐसे जोड़कर अंदाजा लगा सकते हैं, पर ये जो है ओवरऑल पूरा परफेक्ट नहीं होता। या फिर मान लीजिए आपको जैसे बेंचमार्क होते हैं उन पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि इनमें से प्रोसेसर में से कौन सा ज्यादा प्रोसेसर फास्ट है, मतलब या किस प्रोसेसर को कितने स्कोर मिल रहे हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये हमारा प्रोसेसर फास्ट है या फिर मान लीजिए ये प्रोसेसर जो है स्लो है। तो दोस्तों जब भी आप कोई प्रोसेसर बाय करते हैं अकेला आप ये देखकर उसका पता नहीं लगा सकते कि मान लीजिए उसके अंदर मान लीजिए 6 कोर 6 थ्रेड्स हैं, और मान लीजिए दूसरे प्रोसेसर के अंदर 4 कोर 8 थ्रेड्स हैं। तो वहां पे दोस्तों आप अकेला कोर्स या थ्रेड्स को देखकर वहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर फास्ट है। आपको बस ये भी देखना पड़ता है कि वहां पे इसकी बेस बूस्ट जो फ्रिक्वेंसी है उसकी कैचे मेमोरी कितनी है, आपको ये भी अदर फैक्टर देखने थे, और वो रैम कौन सपोर्ट करता है और कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है, उससे ही पता लगा सकते हैं कि ये जो प्रोसेसर फास्ट है कि नहीं। इसी करके आपने देखा होगा कि जब भी देखिए आप कोई कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे बेंचमार्क देखते हैं, मतलब ये पीसी वर्सेस ये, तो आपने देखा होगा कि वहां पे इसके स्कोर लिखे होते हैं और उससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई इसके स्कोर ज्यादा है तो मतलब ये जो प्रोसेसर है फास्ट है। मतलब वो जो सिंपल तरीका होता है अगर आप अपनी जो कैलकुलेशन करेंगे या फिर अपने हिसाब से करेंगे तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि रियल कोर हमारा जो होता है वो ज्यादा परफॉर्मेंस देता है मान लीजिए, और जो हमारा वर्चुअल कोर होता है वो हमें इतनी परफॉर्मेंस नहीं देता, मतलब वहां पे आपको थोड़ी बहुत 30% उससे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है मतलब वर्चुअल तौर में। पर हमारे जो मान लीजिए यहाँ पे 2 कोर है, अब हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 कोर है और मान लीजिए 2 ही थ्रेड है, पर यहाँ पे मान लीजिए हमारा 1 कोर है और उसके अंदर 2 थ्रेड है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे रियल कोर्स हुए ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे, पर यहाँ पे हमारे वर्चुअल रूप में जो थ्रेड के रूप में जो कोर बने हुए हैं 2 वो हमारे इतने परफॉर्मेंस नहीं देंगे। मतलब यहाँ पे आपको 2 कोर की पूरी परफॉर्मेंस मिलेगी, और यहाँ पर आपके मान लीजिए यहाँ पे 1 कोर और 2 थ्रेड है, वहां पे आपको 1 कोर से थोड़ी सी अबव परफॉर्मेंस मिलेगी, आप ये समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रियल कोर्स होते हैं ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, और जो हमारे वर्चुअल रूप में जो कोर होते हैं वो हमें इतने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देते। पर साथ में दोस्तों ये भी माइंड रखता है कि उसकी जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी और जो उसकी कैच मेमोरी भी कितनी है, और जो रैम कौन सी सपोर्ट करता है, कितने मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है, आपको ये भी जरूर देखना चाहिए। अगर आप खुद से अगर जो उसका निकालना चाहते हैं कंपैरिजन, तो आपको ये चीज देखनी चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे कि हमारा जो प्रोसेसर कौन सा फास्ट है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया है कि अगर जब ओवरऑल जो हमारा प्रोसेसर देखें तो हमारा ये प्रोसेसर फास्ट है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारा एफ है, एफ के अंदर आपको पता है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होता, वहां पे ये जो प्रोसेसर अगर आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तभी चलता है, मतलब आपका सिस्टम बूटअप होगा। पर यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर है इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, अगर आप वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाएंगे तब भी आपका सिस्टम बूट कर जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि ये जो कोड नेम होते हैं इंटेल प्रोसेसर के लास्ट में इनका क्या मतलब होता है, तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी इनमें बताया कि जैसे टी हो गया, एस हो गया, यू हो गया, वाई हो गया, या फिर मान लीजिए कि आपका वहाँ पे जैसे एफ हो गया, के हो गया, इन सब का क्या मतलब होता है, या एच है किसी प्रोसेसर के लास्ट में, उन सबका क्या मतलब होता है। मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप खुद से पता लगाना चाहते हैं कि हमारा प्रोसेसर को इन दोनों में से कौन सा फास्ट है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे मैंने पता लगाया वैसे ही आप पता लगा सकते हैं। पर जैसे दोस्तों मैंने बता दिया है कि आप उसे सीरीज में नहीं जोड़ सकते, जैसे मैंने एक बार जोड़ा है, क्योंकि वहां पे जितने भी हमारे कोर्स होते हैं उनकी सबकी जो पैरेलल परफॉर्मेंस होती है, किसी की भी सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं होती, मतलब पहले जो कोर कर रहा है उसमें एडिशन होकर दूसरे में तीसरे में ऐसे नहीं होता, सब कोर्स की जो अलग अलग परफॉर्मेंस होती
होती है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो दोनों प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर फास्ट है। दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है, फिर साथ तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।